जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह और अकीदत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ ये महफिल सजाई गई है, सवारी गई है। ये महफिल जितने बजे तक चलेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल में रहमत व नूर की बारिश फरमाएगा। आप यहाँ बैठे हो, बड़े खुशनसीब हो। याद रखिए, सिर्फ आप ही इस मजलिस में नहीं बैठे हैं, बल्कि जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है उस महफिल में फरिश्तों की भी आमद होती है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जहाँ पर महफिले रसूल सज जाती है, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आकाए रहमत इरशाद फरमाते हैं, अब सही हो जाएगा ना बाबू, उम्मीद है। अच्छा ईटा उठा के चक्कर में मत पड़ो, इसको हटाई दीजिए ना। चलो ठीक है, रहने गिरेगा। जितनी देर आप बस अब डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ी देर मोहब्बत से सुनिए गुफ्तगू। नवाज इस करम ऐसे ही मामलात दूसरे हैं। जितनी देर आप इस मजलिस में बैठेंगे आपका बैठना क़यामत के दिन काम आएगा। इस मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं बैठे बल्कि फरिश्ते भी आए हुए हैं। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा कैसे करते हो? तो याद रखिए, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, आक़ाए रहमत इरशाद फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। बोलिए मोहब्बत, पूरा मजमा उधर वाला ही बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। और हदीसे पाक में आता है कि जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे। सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ फरिश्ते बैठ सकते हैं तो गुलामे मुस्तफा क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा एक बात और याद रखिए, फरिश्तों से सवालो जवाब नहीं होगा, बावजूद इसके फरिश्ते आकर बैठे हैं। तुमसे तो सवालो जवाब भी होगा, हमसे तो सवालो जवाब भी होगा। अगर हम थोड़ी देर इस महफिल में बैठ जाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस महफिल के में बैठने को कबूल फरमा लेगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और याद रखिए, जब फरिश्ते आते हैं और जब मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोलिए जोर से। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। जब फरिश्ते जाते हैं तो रब पूछता है, हालांकि रब को पता है कि ये आ कहां से रहा है, रब जानता है ये आ कहां से रहा है, बावजूद इसके रब पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते आ कहां से रहे हो, आ कहां से? अच्छा इस बस्ती का नाम क्या है? बोंगा, समझ रहे? अच्छा बोंगा वार, समझ रहे हैं? तो फरिश्ते आज जब वापस जाएंगे रब की बारगाह में पूछेंगे, फरिश्ते आ कहां से रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे हम बोंगा वार से आ रहे हैं। अब रब कहता है फरिश्ते गवाह रहना, जिसने भी उस मजलिस में शिरकत फरमाई है मैंने सबको बख्श दिया है, मैंने सबको माफ फरमा दिया है। पता चला जो इस मजलिस में बैठता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। जरा और फरमाइए, ये कितनी अजीम महफिल है, ये कितनी अजीम मजलिस है कि इस मजलिस में फरिश्ते आते हैं और जो बैठता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। अच्छा एक बात और मैं आपसे, जरा मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपके जरा मोहब्बत से सुनिएगा, मैं बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बस मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। और वैसे ये मत समझिएगा कि हमारे पास मौजू की कमी है, आप जिस मौजू पर बोलेंगे सैयद कमरान उस मौजू पर खिताब कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आपकी दुआ से। और मैं 24 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ जब फ्री रहता हूँ, आपकी दुआ से। तो मौजू की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो बयान करना, यही उलमा का काम है।
बेशक वक्त और हालात को देखकर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा मोहब्बत से गुफ्तगू सुनिए। आपके महबूब का तस्करा हो, समझ रहे हैं, महबूब चाहे जो भी हो। अच्छा, महबूब हमने समझ लिया कि महबूब सिर्फ लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। महबूबा सिर्फ लड़की नहीं हो सकती, बल्कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। किसी उलमा से मोहब्बत हो गई, किसी इंसान से मोहब्बत हो गई, किसी आदमी से मोहब्बत हो गई। अब जिससे हमें मोहब्बत हो गई, अब बताइए उसका तस्करा सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है कि नहीं आता है? आप कहोगे बड़ा मजा आता है। अच्छा, एक शख्स को मैंने देखा, उसके महबूब का तस्करा होता, बड़े मजे में सुन रहा था। जैसे ही मौजू तब्दील हुआ, अरे यार छोड़ो, दूसरा मौजू क्यों तब्दील करते हो, वही करो। पता चला मोहब्बत हो जाती है तो उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। समझ रहे, जिससे मोहब्बत हो गई उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। यानी अगर तुम्हारे महबूब का तस्करा हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर कोई बीच में मौजू तब्दील कर दे, कमरान साहब अगर मौजू तब्दील करे तो तुम कहोगे मौजू मत तब्दील करो, उसी की बात करो ना। उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका हंसना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, वो कलाम कैसे करता है, आपको मजा आएगा। उसकी हर एक अदाएं, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, मोहब्बत से मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूँ जिससे मोहब्बत हो गई तस्करा सुनने में मजा आता है। अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो तस्करा सुनने में कितना, अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल पाक का तस्करा सुनने में कितना मजा आएगा। याद रखिए, अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पे कर, तो आजकल हुस्न की बुनियाद पे बहुत मोहब्बत हो रही है, समझ रहे। रिश्ता देखा जाता है तो किरदार, कैरेक्टर, तालीम नहीं देखी जा रही, बल्कि चेहरा देखा जा रहा है। और चेहरा देख करके शुरू में आपने चेहरा देख लिया। हुजूर ने फरमाया जब निकाह करो तो क्या देखो, लिमालिया वली हसबिया वली जमालिया वली दीनिहा। फरमाया लोग हुस्न व जमाल देखकर निकाह करते हैं, लोग हसब नसब देखकर निकाह करते हैं। फस्फर बिदाती दीन तरबत यदाक। हुजूर फरमाते हैं जिसका दीन तुम्हें पसंद आ जाए उससे निकाह कर लो। पता चला कि सबसे बेहतर वो है जिसका दीन अच्छा है, सबसे अच्छा वो है जिसका दीन अच्छा है। हमें बताओ, अगर चेहरा देखकर मोहब्बत करोगे तो हुस्न एक दिन ढल जाएगा, हुस्न एक दिन ढल जाएगा। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पर करते हो तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। बोलो ना, मोहब्बत से। और मोहब्बत अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। अब कहोगे मौलाना कैसे, तो थोड़ी सी तशरीह करके आगे बढ़ जाऊं। याद रखिए, हुस्न की जब उलमा ने तारीफ की तो फरमाया हुस्न दो तरह का। कितने तरह का? मोहब्बत की बातें सुनने में आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत का नाम सुन के मुड़िया नीचे कर रहे हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं, मतलब मुड़िया का मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे भाई मोहब्बत ही तो असल है। अगर मोहब्बत नहीं है तो हम मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर मोहब्बत है तो हम कामयाब है, मोहब्बत है तो हमारा ईमान मुकम्मल है। अगर हम मोहब्बत नहीं कर सकते तो याद रखिए हमारा दिल मुर्दा हो। तो मोहब्बत ही अजीम विषय है, मोहब्बत को बदनाम ना करो। इसलिए मोहब्बत का नाम सुनकर मुड़ी नीचे ना करो, ऊपर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा। उलमा ने जब हुस्न की तारीफ की तो फरमाया एक है हुस्न सबाहत और एक है हुस्न मलाहत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक है हुस्न सबाहत, एक है हुस्न मलाहत। उलमा ने फरमाया हुस्न सबाहत ये है कि जब तक हुस्न सामने, मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। जब तक हुस्न सामने हो, इमरान बाबू, जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा मोहब्बत से। जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो गया। जब तक हुस्न सामने है, उंगली कटी, दर्द नहीं हुआ। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो
जिंदगी में एक बार अबू बकर ने देख लिया, एक बार उमर ने देख लिया, एक बार उस्मान ने देख लिया, एक बार अली ने देख लिया, एक बार हैदर ने देख लिया, एक बार अमीर मुआविया ने देख लिया। अब उन्होंने एक बार बदरी साहबा ने देखा, एक बार ऊद के साहबा ने देखा, देखकर कहा या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो हम कर्ण तक जाने को तैयार है, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो मेरे बच्चे आप पर कुर्बान है, मेरे बेटे आप पर कुर्बान है, मेरे कुब्बे कबीले आप पर कुर्बान है। अब मुझे कहना पड़ेगा मुस्तफा को एक बार जिसने भी देख लिया गर्दन कटा दी, दर्द न हुआ तो मेरा इमाम कह उठा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद कामरान साहब किबला। वाह वाह वाह, जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए या रसूल अल्लाह बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। और एक बात जरा सुनिए मोहब्बत से, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो, फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर कि फला का बहुत चाहने वाला है। हमारी औरतें आजकल सीरियल बहुत देख रही है, अरे पाकिस्तानी सीरियल, ये पाकिस्तानी सीरियलों ने तो और तबाह कर दिया हमारी औरतों को। क्या पाकिस्तानी सीरियल देखते, कौन पसंद है तो हमको तो एक का नाम नहीं पता, सही बता रहा हूं वल्लाही, एक का भी ना। अभी पूछिए ना उनसे, बता देंगे, दो चार टोक पूछ गए तुरंत बता देंगे। हाँ ये वो हीरोइन और हीरो सबका नाम बता देंगे। मैं कहता हूँ यार अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे, मैं कहूँगा ये दुनियादार बॉलीवुड हॉलीवुड वाले चमार, इनके चाहने वाले भी जलील होते हैं। अच्छे लोग अच्छे को पसंद करते हैं, बुरे लोग बुरे को पसंद करते हैं। अच्छे की सोहबत अच्छी होती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है। और याद रखिए ये सोहबत बड़ी चीज है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम दूसरों के लिए गला खोदोगे खुद उसमें गिरोगे। तुम अगर बुरी सोहबत इख्तियार करोगे तो फरमाया तुम खुद उसकी सोहबत में रहकर बर्बाद हो जाओगे। तुम अगर किसी का ऐब निकालोगे तो फरमाया तुम्हारा ऐब खोल दिया जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कब हुआ आपको पता है? शव्वाल में हुआ। और कुंडा हम कब करते हैं? बैत। और पैदाइश रबीउल अव्वल में। कुंडा कब कर रहे हैं? बैत। समझ रहे हैं? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया है? आपने कभी गौर किया हम ऐसा क्यों करते हैं? इमाम जाफर सादिक की बात मोहब्बत से सुनिए क्योंकि एक दिन गुजरा। अच्छा, कुंडे में भी औरतों ने बड़ी तबाही मचाई। समझ रहे हैं? मैं कुंडे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कुंडे वाला हूँ। बोलिए मोहब्बत से, हर बंदा कुंडे वाला है। देखिए कुंडा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। पहले के दौर में बड़ा एहतमाम होता था। जब कुंडे की न्याज, कुंडे की फातिया होती थी, कुंडे का न्याज होता था तो लोग अकीदत से जाकर बर्तन खरीदते थे। नया बर्तन होता था उसमें फातिया करते थे और नया कुंडा लेकर आते, उसका नाम पड़ गया कुंडा। लेकिन फिर हुआ क्या कुंडे में? हमारी औरतों ने सोचा कि कुंडे में जब हम न्याज करते हैं तो वहीं पर खिला, वहीं पर पिला, वहीं पर हाथ। अच्छा, मगरिब से पहले खत्म। खीर अगर बच जाए, अरे यार मोहब्बत से बोलो ना यार अल्लाह, खीर अगर बच जाती है तो तुम कहते हो इसको बाहर डाल, बाहर घर में नहीं रह सकती। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करते हो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ये अल्लाह की नेमत है, खीर पूरी ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करने का हुक्म नहीं है। इसीलिए फातिया कीजिए, फातिया का कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन आप उस फातिये की शिरनी को चाहे रूम में खाइए चाहे उसारा में खाइए। अगर कोई मेहमान आए तो बाहर रूम में भी ले जाकर खिला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे समाज और सोसाइटी में राइज हो गया कि कुंडे को वहीं पर रखो, वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, ये गलत है। तरीका ये सही नहीं है, बल्कि फातिया करो, इमाम जाफर सादिक को याद करो। वो इमाम जाफर सादिक है, वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक उनके पीछे चला करती है। वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक खुदा उनके पीछे चला करती है। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मखलूक का दिल मोड़ना मेरे इख्तियार में है। मैं जब चाहूं मखलूक को अपनी तरफ मोड़ लूं और जब चाहूं अपने से दूर कर दूं।
जरा मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अगर आप इमाम जाफर सादिक का न्यास कराओगे, आप इमाम जाफर सादिक की फातिहा कराओगे, आपके दिल में कुछ होगा, इमाम जाफर सादिक की नजर हो जाएगी, दिल बदल जाएगा, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए इमाम जाफर सादिक को याद कीजिए, लेकिन तरीका गलत राइज मत कीजिए। इसीलिए बदअकीदों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ बदबख्तों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये अकीदत में हमारी औरतें करती है, लेकिन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए कोई ऐसा तरीका राइज ना करो जिसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं, जिसका इस्लाम में कोई असल नहीं है। फातिहा की असल आपको मिल जाएगी, अगर असल ना भी मिले ना तो ये चीजें नाजायज नहीं है। नाजायज होने के लिए कोई दलील हमारे पास नहीं है, बस यही जायज है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत से फातिहा कराओ। अब बुजुर्गों को याद करो, बुजुर्गों के कदम से जुड़ जाओगे, कामयाब हो जाओगे। समझ रहे हैं? अब मोहब्बत से सुनिए। हुस्न की दो किस्में मैंने बयान की, हुस्न सबाहत, हुस्न मलाहत। और मैंने कहा कि अगर फाइन फॉलोइंग की बुनियाद पे मोहब्बत करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे? मैं कहता हूँ दुनियादार को चाहने वाले ये दुनियादार लफंगे होते हैं, जो दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से, लेकिन मुस्तफा से तमाम मखलूक मोहब्बत किया करती है। मुस्तफा से तमाम मखलूक मोहब्बत किया करती है। मुस्तफा चलते हैं तो शजरो हजर सलाम कहता है, मुस्तफा चलते हैं तो पत्थर सलाम कहता है, मुस्तफा चलते हैं तो सारी मखलूक मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ा करती है। पता चला दुनियादारों से चंद लफंगे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत इंसान भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत जिन्नात भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत फरिश्ते भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत परिंदे भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत शजरो हजर भी करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत सारी मखलूक करती है। इसलिए कि तमाम लोग आए होंगे एक जहान के लिए, मेरे मुस्तफा तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे। इसलिए मेरे मुस्तफा से तमाम लोग मोहब्बत करते हैं, तमाम मखलूक मोहब्बत करती है। इसलिए अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करोगे तो इनके फैन फॉलोइंग सिर्फ दुनियादार है, लेकिन मुस्तफा को चाहने वाले सिर्फ दुनियादार नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक मुस्तफा से मोहब्बत करती है। इसीलिए अगर मोहब्बत फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, फिर भी मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बताऊं, अल्लाह ने अपने महबूब को, जरा आप इल्मी नुक्ता भी कुछ सुन कर जाइए। मैं जानता हूं आप समझने वाले, ये शहर रामगढ़ कोई इल्म से कोरा या मोहताज नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। और मैं जानता हूँ कि आप हमारी गुफ्तगू सुनकर अपने ज़हनो दिमाग में बैठाएंगे। जरा याद रखिए एक बात और मैं कहना चाहूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब जब कुरान में याद फरमाया है तो एक अहम अल्फाज, एक अहम लक़ब के साथ याद फरमाया है। मैंने इस पर एक गिरा लगाया है मुनव्वर भाई, मैं जरा आपको पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप समझ पाए, आपका जहन काम किया तो ठीक है, वरना मौजूद तब्दील कर दूंगा। लेकिन जरा मोहब्बत से सुनिएगा, थोड़ा सा इल्मी नुक्ता है, लेकिन आप समझते हैं, मैं जानता हूं। मैंने इस पर थोड़ी सी कोशिश की तो मैंने गौर किया तो मुझे पता चला यहाँ हकीकत तो कुछ और है, मामला तो कुछ और है। जरा मोहब्बत से बोलिए, आप जरा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान में याद फरमाया तो कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं पर या अय्युहन नबी कहा। मैंने गौर किया कि ये या और अय्युहा करता क्या। जरा नहवी ग्रामर पर भी गौर किया कि या और अय्युहा। आप इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश समझते हो, कुछ तो बंदा समझता होगा जरूर। देखिए इंग्लिश में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब उसको शुरू में लगा दिया जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। जैसे हम बोले एक पर्सन है, उसको हम अगर बोले द मैन तो मतलब ये होगा कि वो आदमी, खास आदमी की बात कर रहा हूँ। द मैन मतलब खास आदमी, समझ रहे हैं। द बॉय मतलब वो खास आदमी की बात चल रही है। इसी तरह अरबी में या और अय्युहा ये जब आता है तो आम को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। खास करके क्या करता है? बेमिसाल कर देता है। अब जरा मेरे
जुमले को सुनिएगा और मोहब्बत से कहिएगा या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हो, जरा मोहब्बत से और बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये या और अय्युहा करता क्या मैंने बताया, ये आम को कॉमन को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। अब मैंने गौर किया कुरान पर तो देखा या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, मैंने गौर किया कि अंबिया तो बहुत सारे हैं, 1,24,000 अंबिया किराम है। आदम भी नबी है, शीश भी नबी है, जकरिया भी नबी है, यहया भी नबी है, इस्माइल भी नबी है, इब्राहिम भी नबी है, 1,24,000 कमो बेश नबी है। लेकिन या अय्युहन नबी जब मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जब या अय्युहन नबी मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ा या अय्युहल मुज़म्मिल। किसी ने कहा ऐ मौलाना तुम कहते हो या और अय्युहा आता है तो खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है, तो फिर मुज़म्मिल पर या आया, क्या कहोगे? मैंने कहा मैं जवाब दूंगा, सुनो। जब चादर हम और आप लेते हैं, कुरान की आयत नहीं उतरती, जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद कामरान हसीब साहब किबला, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर उतर जाता है। अभी ठंडी का टाइम है, मैंने मुदस्सिर पर गौर किया, अभी ठंडी का टाइम है, हर घर में चादर, रामगढ़ की हर दुकान, हर मकान में जहाँ देखो चादर की दुकान ज्यादा, खाने की दुकान कम नजर आएगी, चादर की दुकान बहुत नजर आएगी। हर घर में चादर, हर मकान में चादर, लेकिन हर दुकान में कम्बल, हर मकान में कम्बल। लेकिन हम और आप कम्बल लेते हैं, तवज्जो है आपकी, तो आयत नहीं उतरती, मोहम्मद कम्बल लेते तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतर जाता है। तो मोहम्मद कम्बल ले तो आयत ना उतरे, मोहम्मद कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतरता है। पता चला रब को ये अदा इतनी पसंद आई अपने महबूब की कि चादर ले तो या अय्युहल मुज़म्मिल, कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर। जब रब खिताब करे तो या अय्युहन नबी। अब एक मौलवी मुझको कहने लगा, तवज्जो है ना आपकी, मजा आ रहा है सुनने में कि खत्म करूं मैं, जरा मजा आ रहा तो बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक मौलवी मुझको कहने लगा, अमजद भाई कहा कि या और अय्युहा खास कर देता है कमरान बाबू, तो ये बताइए कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा तुम छेड़ किसको रहे हो, तुम सुन्नी को छोड़ रहे हो, कोई बदअकीदा थोड़ी छोड़कर चला जाएगा। हम मैदान छोड़कर भागते नहीं है, कैसा भी मोड़ हो हम मैदान फतह करके ही जाते हैं। बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। का जब या अय्युहा आता है खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। फिर काफिर पर आया तो काफिर भी बेमिसाल हो गए। मैंने कहा सुनो सुनो जरा ठहरो, देखिए हमारे चचा मुस्कुरा रहे, हमें समझ में आ गया, आप गुफ्तगू सुन सकते हैं। अब मेरे गुफ्तगू को मोहब्बत से समाप्त कर रहे हैं, जरा या रसूल अल्लाह बोलिए तो सुनाओ। या और अय्युहा खास करता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। एक ने कहा काफिर पर या अय्युहा आया, अब क्या करोगे? मैंने कहा सुनो मैं जवाब दूंगा, सुनो। काफिर हर दौर में रहे हैं, आदम के दौर के भी काफिर हैं, शीश के दौर के भी काफिर हैं, जकरिया के दौर के भी काफिर हैं, यहया के दौर के भी काफिर हैं। लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे काफिर हैं, फिर कुफ्र में उनका कोई जवाब नहीं। कुफ्र में बेमिसाल है, आदम के दौर के काफिर, शीश के दौर के भी काफिर, लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे गुस्ताख हैं, फिर उनका कुफ्र में कोई जवाब नहीं है, वो गुस्ताखी में बेमिसाल है। इसीलिए मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो तमाम मखलूक में पत्थर होगा। फिर आगे तशरीह करने वालों ने तशरीह की तो कहा कि मखलूक में खिंजीर भी आता है, मखलूक में कुत्ते भी आते हैं। पता चला जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। मुस्तफा की गुस्ताखी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून का तो जवाब दे दिया। अब एक ने कहा कि या अय्युहल लज़ीना आमनू पर भी या आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है,
रब कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और एक जगह पर कुरान खुद कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसकी वजाहत तो खुद कुरान कर रहा है। जब या अय्युहा मोमिनों पर आया तो मोमिन हर दौर के रहे, आदम के दौर के भी मोमिन, शीश के भी दौर के मोमिन, लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरी उम्मत है उनका कोई जवाब ही नहीं है। ऐ मोहम्मद जो तेरी उम्मत है वो सबसे बेहतर है। इसलिए रब ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और सुन ले, मोहब्बत से गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, आपके मिजाज को मैं समझ रहा हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब के दर से जुड़ जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे महबूब के दर से जुड़ जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे महबूब की शान क्या है? हज़रत जाबिर फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। किससे पैदा किया? नूर से पैदा किया। फरमाया तेरे नबी के नूर को अपने नूर से खलक किया। क्या किया? खलक किया। ये खलक क्या है? खलक क्या है? तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया खलकल जान, मैंने जिन्नातों को पैदा किया। खलकल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया। खलका कुल्ला शय, मैंने हर शय को पैदा किया। वल्लाहु खलका कुल्ला शय, मैंने हर शय को पैदा किया। वल्लाहु खलकल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमर। रब कहता है मैंने चांद को पैदा किया, मैंने सूरज को पैदा किया, मैंने जमीन को पैदा किया, मैंने आसमान को पैदा किया। अब जरा इस नुक्ते को भी सुनो। मुस्तफा कह रहे ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से खलक किया। लेकिन कुरान कह रहा है खलकल इंसान, मैंने इंसान पैदा किए, मैंने जिन्नात पैदा किया, मैंने जमीन पैदा किए, मैंने आसमान पैदा किया, मैंने सूरज पैदा किए, मैंने सितारे पैदा किए। लेकिन सबसे पहले किसकी पैदाइश हुई? बोलो मोहब्बत से किसकी हुई? आप बोलिएगा। मुस्तफा के नूर की। जाबिर क्या फरमाया? मुस्तफा क्या फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तो सबसे पहले क्या पैदा हुआ? बोलिए ना, मुस्तफा का नूर, बोलिए ना, मुस्तफा का नूर। अब जरा सुनिए, अल्लाह ने कहा खलकल इंसान, खलक कहते हैं पैदाइश को, ठीक है, खलक कहते हैं पैदाइश को। अल्लाह ने कहा खलकल इंसान, खलकल जान, खलकल लैला वन नहार वश्शम्स वल कमर वल्लाहु खलक़ कुल्ला शय। अल्लाह ने इंसान पैदा किए, अल्लाह ने जिन्नात पैदा किए। तो अब मानना पड़ेगा जिन्नात से पहले मुस्तफा, इंसान से पहले मुस्तफा, सूरज से मुस्तफा पहले, पूरा मोहब्बत से बोलो मजमा, चांद से मुस्तफा पहले, सितारे से मुस्तफा पहले, सारी कायनात से मुस्तफा पहले, समंदर से मुस्तफा पहले, सितारों से मुस्तफा पहले, सूरज से मुस्तफा पहले, चांद से मुस्तफा पहले, फरिश्तों से मुस्तफा पहले। अब हाफिज कहने लगे सैयद साहब आपने एक आयत छोड़ दी, कहा वल्लाहु खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, जिंदगी की तख्लीक की। अब हाफिज कहने लगे मौलाना इस आयत के बारे में कहो। तो मैं कहूंगा, जरा वापस से बोलो या रसूल अल्लाह, मैं कहूंगा मुस्तफा पहले, मौत बाद में, मुस्तफा पहले, जिंदगी बाद में। जो पैदाई मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे? जो पैदाई मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे? अब हाफिज कहने लगे वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जो पैदाई मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे? तो मुझको कहना पड़ेगा ये मौत और जिंदगी मुस्तफा की कनीजों का नाम है। मुस्तफा जिधर नजर उठा दे उसको जिंदगी मिल जाती है, और जिधर से नजर फेल दे उसकी जिंदगी बिगड़ जाया करती है, उसे मौत आ जाती है। इसीलिए ये मत कहो मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए, बल्कि आला हज़रत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफा की शान बहुत निराली है। कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लोगे तो मेरे हो जाओगे, तुम मेरे हो जाओगे। एक मौलवी ने कहा रब से मोहब्बत करो। मैंने कहा रब से मोहब्बत करोगे कैसे?
मोहब्बत तो अदाएं देखकर होती है। किसी का हुस्न अच्छा मोहब्बत हो गई, किसी की खूबसूरती अच्छी है मोहब्बत हो गई, किसी का जमाल अच्छा है मोहब्बत हो गई, किसी की मुस्कुराहट अच्छी है मोहब्बत हो गई। रब को मुस्तफा के सिवा किसी ने देखा ही नहीं है। रब को मुस्तफा के सिवा किसी ने देखा ही नहीं है। मेराज में सिर्फ रब को मेरे मुस्तफा ने देखा और किसी ने नहीं देखा। अच्छा, अदाएं देखकर मोहब्बत होती है। या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे तो कैसे करे, मैं तुझको देख नहीं सकता, तू आंख से पाक है, तू बैठने से पाक है, तू चेहरे से पाक है, तू चलने से पाक है। या अल्लाह तुझसे मोहब्बत कैसे करे, तो रब कहेगा चुप रहो, मैंने एक महबूब भेज दिया है, उससे मोहब्बत कर लोगे, मुझसे ही मोहब्बत कहलाएगी। पता चला महबूब के दामन से जुड़ जाओगे, कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए मोहब्बत का फलसफा तो मैंने सीखा गैर जानदार शय से। बस आखिरी मरहले की गुफ्तगू सुन लीजिए। गैर जानदार शय से मैंने मोहब्बत का फलसफा सीखा। मैंने लोहे और मैग्नेट पर गौर किया। मैग्नेट समझते हैं आप, चंबुक जी समझ रहे हैं ना? मैंने इस पर गौर किया। मैंने काला कलोटा लोहा लेकर मैग्नेट के करीब किया, दौड़कर चिपक गया, दौड़कर चिपका। ऐसी कशिश देखी, मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ, ये कशिश कैसे आई, ये कशिश कैसे आई? तो जवाब मिला कि ये कशिश इस तरह से आई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। सिर्फ उछलना कूदना जरूरी नहीं है। मैं आपके जहन को पढ़ रहा हूँ, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं हमारी गुफ्तगू को, समझ रहे हैं? और मैं उछालना कूदना, मैं आपको उछालना नहीं चाहता हूँ, मैं कूदवाना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत से बस दो चंद बातें करके गुजर जाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको चाहूँ तो उछलवा कूदवा सकता हूँ, आप आएंगे छूट देंगे, ये देंगे, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप संजीदा लबो लहजे में मेरी गुफ्तगू सुनकर महफिल का इख्तिताम करें। मैंने मोहब्बत गैर जानदार शय से सीखी। मैंने देखा मैग्नेट को लोहे के करीब किया तो देखा दौड़कर चिपक गया। जैसे ही मैग्नेट को लोहे के करीब किया, दौड़कर चिपका। ऐसी कशिश की जैसे ही करीब किया, दौड़कर चिपका। एक तरफ मैंने तजर्बा करना चाहा तो सोना चांदी हीरे को रखा, नहीं कोई कशिश नहीं। और सोना कितना कीमती है पूछो हमारी औरतों से, वो बताएंगी। सोना की जहाँ बात आ जाए हमारी औरतें इसमें एक्सपर्ट है। अभी 70-80 हजार रुपया या 90 हजार रुपया भरी चल रहा है सोना, आप पूछे फौरन बता देगी कैसे भरी चल रहा है, तो फौरन बताएंगे 70, 80, 75 सब बताएंगे। इतना कीमती सोना है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। इतना कीमती हीरा है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। इतना कीमती सोना चांदी है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। जैसे ही काला कलोटा लोहा मैग्नेट के करीब किया, दौड़कर चिपक गया। ये कैसी मोहब्बत है? तो पता चला कि उसको मोहब्बत हो गई सोने मैग्नेट को लोहे से। अब उसको मारो तो भी चिपकेगा, आग में डालो तो भी चिपकेगा। मैंने कहा हमें मोहब्बत हो गई मुस्तफा से, बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हमें प्यार हो गया मुस्तफा से। अब हालत जैसी भी होगी, हैयत जैसे भी होगी, मुस्तफा का जिक्र जहां होगा, हम रात भर भी गुजर जाए लेकिन मुस्तफा का जिक्र सुनकर ही जाएंगे, मुस्तफा का जिक्र सुनकर ही जाएंगे। इसलिए कि हमें मुस्तफा से मोहब्बत हो गई। गैर जानदार शय को मोहब्बत हो गई तो इतनी कशिश है, जिस हालत में भी लाओ चिपकता है। हमें मुस्तफा से प्यार हो गया, हमें किस तरह से मुस्तफा का जिक्र सुनना चाहिए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि मुस्तफा का जिक्र मोहब्बत से सुने, मुस्तफा का तज़किरा मोहब्बत से सुने। और आखिरी बात सुन लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। याद रखिए ये सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, बात मुस्तफा की ही होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की बात हो रही है। याद रखिए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नियाज़ हम अभी करवाएं 2 दिन पहले। हम तमाम औलिया को मानने वाले हैं ना, तमाम वलियों को मानते हैं। गड़बड़ है जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, तमाम औलिया को मानते हैं ना। तमाम औलिया किराम को फैजान कहाँ से मिला? जोर से बोलिए, कहाँ से फैजान मिला? मुस्तफा के दर से। और जो मुस्तफा के दर से कट जाता है फिर फैजान से महरूम हो जाया करता है। तो सबको फैजान कहाँ से मिला? मुस्तफा के दर से मिला। अब जरा सुनिए, जगह बदलती है, नाम बदलता है, फैजान मुस्तफा के दर से। समझ रहे हैं? जगह बदलती है, नाम बदलता है, फैजान मुस्तफा के दर से। पानी आपने देखा है, भाप आपने देखा है, पानी आपने देखा है। पानी जब उबलता है तो क्या होता है? भाप। लेकिन हकीकत उसकी क्या है? बोलिए ना जोर से भाई, हकीकत उसकी पानी है। अब जरा गौर फरमाइए, वही पानी
जब आसमान से बरसता है और जम जाता है तो उसको हम कहते हैं बर्फ। समझ रहे हैं? जगह बदल रही है, नाम बदल रहा है, हकीकत उसकी हकीकत पानी है। इसी तरह जितने भी औलियाए किराम आए, बगदाद में गौसे आजम आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। हिंदल वली सरकार अजमेर में आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। मखदूमे की चौचा आए की चौचा में, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। मखदूमे बिहार आए, बिहार में जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली में आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। जिस तरह पानी की हकीकत वही है, लेकिन वही पानी जब उबलता है तो हम कहते हैं भाप है, जब बरसता है तो हम कहते बारिश है, बरस कर जम जाए तो हम कहते हैं बर्फ है। वही पानी जब वसी वाली जगह से बहे तो हम कहते हैं समंदर है। वही पानी जब समट कर बहने लगे तो हम कहते हैं दरिया। वही पानी जब आंखों से निकले तो हम कहते हैं आंसू। वही पानी जब बॉडी से निकले तो हम कहते हैं खून। हकीकत उसकी पानी, लेकिन जगह बदल रही है, नाम बदल रहा है। वही पानी जब बॉडी से निकले तो खून है, वही पानी जब जख्म से निकले तो पीप है। और आगे बढ़कर ये जुमला दे रहा हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से बोलेगा या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वही पानी जब इस्माइल की एड़ी से निकलता है तो जमजम, और मोहम्मद की उंगली से निकलता है तो कौसर। पूरा मजमा बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और से बोलो या रसूल अल्लाह। वही पानी जब इस्माइल की एड़ी से निकले तो जमजम, और मोहम्मद की उंगली से निकले तो कौसर। और आगे बढ़कर कहूं कि जमजम में इतनी तासीर आई कहां से? पियो तो शिफायाब हो जाओगे। अगर कहीं पर दर्द हो लगा लो जमजम, अकीदत तेरी अच्छी होगी, उस पानी के सदके शिफायाबी मिल जाएगी। मैंने कहा उस पानी में इतनी तासीर आई कहां से? तो कहोगे इस्माइल की एड़ी की बरकत है कि पानी में तासीर आ गई। मैंने कहा कि पानी पर इस्माइल की एड़ी लग जाती है तो तासीर इतनी होती है कि लगाओ तो शिफायाबी, पी लो तो शिफायाबी। आपको भी मोहम्मद के दर से लग जाता है, फिर इतना कमाल हो जाता है कि उसके दर से तुम लग जाओगे कामयाब होते हुए। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, उसके दर से तुम लग जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। हम मुस्तफा के दर से फैजान मिला, किस किस को? गौसे आजम को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, गरीब नवाज को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, मखदूमे बिहार को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, मखदूमे की चौचा को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, साबिर कलियरी मुस्तफा के दर से, मखदूमे बिहार मुस्तफा के दर से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुस्तफा के दर से, ख्वाजा गौसे बंगाला को फैजान मिला मुस्तफा के दर से। मुझे कहना पड़ेगा जितने भी औलिया आए सबको फैजान मिला है मुस्तफा के दर से। तो जो वलियों के कदम से लग जाता है मुस्तफा तक पहुंच जाता है। तो अगर तुम मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो तो गौसे आजम तक पहुंच जाओ, गरीब नवाज तक पहुंच जाओ, मखदूमे बिहार तक पहुंच जाओ, मखदूमे की चौचा तक पहुंच जाओ, साबिर कलियरी तक पहुंच जाओ। और आगे बढ़कर कहो इस दौर में इमाम इश्क मोहब्बत के मिशन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। इमाम इश्क मोहब्बत के मिशन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। किसी ने कहा इमाम अहमद रजा का नाम इतना क्यों लेते हो, इमाम इश्क मोहब्बत को इतना याद क्यों करते हो? मैंने कहा इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत ये पहचान है। अगर तेरे दिल में इमाम की मोहब्बत बैठ जाएगी, न नफ्सियत दाखिल होगी, न खालसियत दाखिल होगी, न नासबियत दाखिल होगी। इसलिए तो जो इमाम को दिल में बैठा लेता है तो उसका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 सैयद साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए
इमाम के दर से जुड़ो। और इस दौर में राफजियत सर फैला रही है, खारजियत सर चढ़कर बोल रही है, नाज़ियत सर चढ़कर बोल रही है। याद रखो, इस दौर में जो सहाबा पर भोगे, किसी भी दौर में कोई भी सहाबा पर भोगता है, मेरा नजरिया यही है, वो जहन्नम के कुत्तों में से ये वो दौर है कि मेरे मुस्तफा ने पहले ही कह दिया था, यकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम वइय्याकुम वइय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आका फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि जब फितने होंगे, जब फितने जन्म ले लेंगे। हुजूर फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ेंगे जिसको न तुमने सुना होगा, न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। जब तुम ऐसे लोगों से मिलना, तो उनको अपने करीब ना आने देना और उनसे करीब ना होना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसीलिए इस दौर में जो सहाबा का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, उससे अपना नाता तोड़ो। और एक हदीस पाक अभी मैं सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं इमाम की मोहब्बत ये पहचान है। जिसके दिल में बैठ गई वो मोहब्बत, राफजियत नहीं आई, खारजियत नहीं आई, राफजियत नहीं आई, नासबियत नहीं आई। वरना इतने बड़े बड़े पीर, यहाँ तक कंधे तक बाल रखकर, झोटे और लोटे पीर, यहाँ तक पैर रखकर कहते हैं हम पीर साहब हैं, और अंगूठी के पहनेंगे 5। जो शरीयत की मुखालिफत करे, बताओ वो पीर कैसे होगा यार? जो शरीयत की बगावत खुलेआम कर रहा वो पीर कैसे होगा? पीर वो नहीं होगा जो शरीयत की बगावत करे, बल्कि पीर वो होगा जो इमाम इसको मोहब्बत के मिशन पर चलता होगा, वही सच्चा और पक्का पीर होगा। इसीलिए ये आखिरी दौर नसीहत कर रहा हूँ, हदीस पाक के जरिए नसीहत सुन लो, बात खत्म कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन व असहारन। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। हुजूर फरमाते हैं कि अनकरीब एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा पर भोंकेगी, मेरे सहाबा पर लानो तान करेगी। तो हुजूर ने फरमाया था फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। हुजूर ने फरमाया था कि जब कितने जन्म लेने लगे, मेरे सहाबा को भोंकने वाले नजर आने लगे, तो मेरे आका ने फरमाया था उनके साथ ना खाना, उनके साथ ना बैठना, उनके साथ ना उठना, उनके साथ नमाज़े जनाजा ना पढ़ना, उनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ना। पता चला इस दौर में जो सहाबा का गुस्ताख हुआ हम उनसे रिश्ता तोड़ेंगे, जो अहले बैत का गुस्ताख हुआ हम उनसे अपना नाता तोड़ेंगे और यही कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल लज में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसीलिए इस दौर में अगर फितने उठ रहे हैं, अभी एक नया फितना है शकील बिन हनीफ। मुझको पता चला, मेरे चंद मुरीदीन ने कहा कि हज़रत फितना शकील बिन हनीफ का आया। उनके नजरिए पर गौर करना शुरू किया, मैंने रिसाला लिखना शुरू कर दिया। इसका सद्देबाब जरूरी है, उस पर तहकीक शुरू की। वो मेहदी और मसीह होने का दावा कर रहा। बताओ इतने इतने फितने उठ रहे, हमने जलसे की रविश को बर्बाद कर दिया, हमने जलसे के तकद्दुस को पामाल कर दिया। हमने सोचा कि सिर्फ हंसू 4 घंटा यही जलसा है। नहीं, ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है, बल्कि जलसा वो है कि जिसमें कुरान और हदीस की तालीम होती हो। जलसा वो है जिसमें हदीस और कुरान पढ़ा जाता हो। जलसा वो है जिसमें हदीसें पढ़ी जाती हो। जलसा वो है जिसमें अकायदे अहले सुन्नत की तबलीग और इशाअत होती हो। फितने जन्म ले रहे हैं, चारों तरफ फितने में लोग घिरे हैं। अभी कितने सारे फितनों का सद्देबाब हमारे उलमा कर रहे हैं। अमन अव्वल भाई बहुत सारी तंजीम से तहरीक से जुड़े हुए आदमी, उनसे पूछिए कितना सामना करना पड़ता है एक बार फितने जब जन्म लेते हैं, केस मुकदमा और क्या क्या नहीं करना पड़ता है उस फितने का सद्देबाब करने के लिए। और हम गोल गोल अपनी आवाम को खिलाकर चले जाते हैं। हम क्यों नहीं अपने जलसे से खिला करते अपनी आवाम को? क्यों नहीं अपने जलसों में हदीस और कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं? अगर हम अपने जलसों से अपनी आवाम की इस्लाह करेंगे, याद रखिए अगर 2 हदीस 3 हदीस ही सुनाएंगे, अकायदे अहले सुन्नत को बताएंगे, तो याद रखिए हमारी आवाम जान जाएगी कि हमारा अकीदा और नजरिया क्या है। वरना शियत का फितना, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं बहुत गौर करता हूँ इस पर। और शहर बाग में जब ये फितना उठा था और उस वक्त जो डिप्लोमा है जो बंगलौर में जिसको मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने जलील किया, वो सबसे पहले हजारीबाग में आया था
झारखंड की बात कर रहा हूँ, वो आया वहां पर बहुत गलत हदीसें पढ़ के गया, इबारत भी उसको पढ़ने नहीं आ रही थी, वो किताबुल फितन को किताबुल फतन पढ़ रहा था, इतना बड़ा जाहिल था। उसकी मैंने तरदीद की, उसका रद्द किया था मैंने, खतरनाक रद्द। वहां के पूरे राबजी एक्टिव हो गए, कहा तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी, वो जाहिल कैसे? मैंने कहा मैं साबित करूंगा वो जाहिल है, बुला लो उसको। लेकिन झांसा तो दिया बहुत उसने, बुलाऊंगा, टिकट बन गया, ये वो, लेकिन आज तक वो राबजी दोबारा हजारीबाग में आया नहीं, बल्कि हमने तंजीम उलमा अहले सुन्नत की पूरी टीम लेकर जश्न फतह मनाया है। तो पता चला कि ये राबजी कुत्ते सिर्फ बहकाते हैं, फ्रंट पर आते नहीं हैं, सिर्फ भोले भाले नौजवान को बहकाएंगे और आपका ईमान व अकीदा छीन लेंगे। इसलिए इस दौर में शियो और राबजियों से बचिए। जो लोग कहे सिर्फ अली की मोहब्बत जरूरी है, अबू बकर की मोहब्बत जरूरी नहीं है, फिर उसको जूता मारो, उसको जूता मारो और बताओ कि अली की मोहब्बत भी जरूरी है, अबू बकर की मोहब्बत भी जरूरी है। सिर्फ अली की मोहब्बत होगी तो भी कामयाबी नहीं, और सिर्फ अबू बकर की मोहब्बत होगी तो भी कामयाबी नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो अबू बकर का प्यार भी दिल में हो और अली की मोहब्बत भी दिल में हो। इसलिए कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मौला अली है, अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अली ने पूछा अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो, अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि नबी ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। और साथ ही फरमाया अबू बकर मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है कि जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो पूछा जाएगा उससे, बता तेरे दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं है, बता तेरे दिल में अली का प्यार है या नहीं है। तो मौला अली ने यह सुनकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा अबू बकर मुझको भी एक हदीस पाक मालूम है, अगर तुम ना बताते तो मैं भी ना बताता। अबू बकर सुन लो वो हदीस क्या है। नबी ने फरमाया कि अली जब जब जन्नत का टिकट देना, जब जब जन्नत का परवाना देना तो देख लेना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा उसे ही जन्नत देना, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा फिर उसे जहन्नम में ठेल देना। पता चला जन्नत में जाने के लिए अबू बकर का प्यार भी चाहिए, अली की मोहब्बत भी चाहिए। इसीलिए जो लोग सिर्फ अली अली करते हैं वो कामयाब नहीं है। किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं की जा सकती, किसी अहले बैत की गुस्ताखी नहीं की जा सकती। इसीलिए आला हजरत के दामन को मजबूती से थानो, मस्तके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहो। और हम जैसे दिखने वाले कई पीर आपकी बारगाह में आएंगे, ये भी बताओ, देखने में बड़ी खूबसूरत होंगे, खूबसूरती देखकर मत जाना, मेकअप चल रहा है, समझ रहे हैं, खूबसूरती देखकर नहीं जाना, मेकअप चल रहा है। हमारे जैसे कई पीर आएंगे, मेकअप चल रहा है, इसीलिए भटकना मत, देख लेना। आला हजरत का प्यार होगा, मस्तके आला हजरत पर पाबंद होंगे, मुरीद हो जाना, दामन पकड़ लेना। जो मस्तके आला हजरत से कट जाएंगे फिर उनको अपने से करीब भी मत आने देना, बल्कि उनको वहीं से भगाना। इसलिए इमाम का पैगाम यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की कामयाबी इसी में। अहले बैत का भी दामन थामो और सहाबा की मोहब्बत दिल में बसाओ, तब कामयाबी है। इन्हीं बातों के साथ गुफ्तगू खत्म करूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।